Dear aspirants, welcome to today's video. Here we will discuss the current affairs for the month of July 2025. So let's begin with the first important news. J&K achieves milestone in Swachh Bharat rankings. Jammu and Bhadarwah shine. So जैसा कि आपको ये न्यूज़ हेडलाइन पढ़ के ही पता चल रही है कि जम्मू एंड कश्मीर में स्वच्छ भारत रैंकिंग्स में एक अच्छा माइलस्टोन अचीव किया है, जिसमें जम्मू म्यूनिसिपल corporation has emerged as the cleanest city in the union territory. So Jammu, city of Jammu, यहाँ पे लिखा हुआ भी है Jammu, which is managed by the Jammu Municipal Corporation. So it has emerged in the as the cleanest city in the union territory, not in the country, बट इन द यूनियन टेरिटरी. अगर हम जम्मू एंड कश्मीर की यूटी की बात करेंगे, जो इसमें डिफरेंट म्यूनसिपैलिटीज़ आती है, उसमें सबसे क्लीन म्यूनसिपैलिटी जो है वो जम्मू की है. ये किस रिपोर्ट ने इनको क्लीनेस्ट सिटी डिक्लेयर किया है? इट वाज अ रिपोर्ट रिलीज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. जम्मू सिटी ने ना कि सिर्फ यूनियन टेरिटरी की इस रैंकिंग को टॉप किया है, बल्कि इनको 3 स्टार गार्बेज फ्री सिटी भी डिक्लेयर किया गया है. ठीक है, तो डिफरेंट स्टार रेटिंग सिटीज़ को दी जाती है बेस्ड ऑन देयर क्लेanलीनेस. तो जम्मू हैज़ मैनेज टू ग्रैब अ 3 स्टार गार्बेज फ्री सिटी रेटिंग. उसके अलावा जम्मू सिटी को प्रॉमिसिंग स्वच्छ शहर अवार्ड भी दिया गया है. प्रॉमिसिंग स्वच्छ शहर अवार्ड. ओके, सो जम्मू ने 3 अचीवमेंट्स की हैं. एक तो cleanest city in the entire union territory, 3-star garbage free city rating, and then promising स्वच्छ शहर अवार्ड भी इनको मिला हुआ है. तो ये अवार्ड जो है किन पैरामीटर्स पर दिया जाता है? इसमें बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं. फॉर एग्जांपल, वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम सिटी का कैसा है. एक पैरामीटर इज वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम. ओके, another parameter is sanitation facilities. उसके बाद सिटीजन फीडबैक, और जो क्लेanलीनेस के प्रोटोकॉल्स हैं, क्या उनको ये सिटी फॉलो कर रही है या नहीं. तो इसके अलावा भी काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं, तो इन सब को मिलाकर रैंकिंग डिसाइड की जाती है. ये तो जम्मू की बात थी. अब जो बीरवा म्यूनसिपैलिटी है, इसकी म्यूनसिपल कमेटी ने भी एक अच्छी अचीवमेंट की. इनको 1 स्टार गार्बेज फ्री सिटी रेटिंग मिला है. सो बीरवा हैज़ अचीव 1 स्टार. So these 2 municipalities have done tremendous job and they have made Jammu and Kashmir proud in the Swachh Bharat rankings. Now moving forward, from the social sector, the news is that J&K is aging. J&K age हो रहा है. क्यों हो रहा है? Because by 2031, 17% of the population of Jammu and Kashmir, टोटल पॉपुलेशन जम्मू एंड कश्मीर की 1.48 करोड़ है, तो इसका 17%, वो मतलब 25 लाख पीपल, दे विल बी ओवर द एज ऑफ 60. सो 2031 में 17% जम्मू एंड कश्मीर की पॉपुलेशन जो है वो 60 ईयर्स ऑफ एज होगी या उससे ज़्यादा होगी. ठीक है, और इन 25 लाख में अराउंड 19% दे विल बी डिपेंडेंट फॉर सपोर्ट ऑन अदर्स. यानी कि ये वाली जो ओल्ड एज पॉपुलेशन है 25 लाख की, इसका 19% जो है ये डिपेंडेंट होंगे ऑन द यंगर पॉपुलेशन फॉर देयर सपोर्ट. तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा 2 फैक्टर्स की वजह से हो रहा है. बिकॉज लाइफ एक्सपेक्टेंसी J&K में इंक्रीज हो रही है. इनफैक्ट इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन द एंटायर कंट्री, मोर दैन द नेशनल एवरेज. नेशनल एवरेज जो है लाइफ एक्सपेक्टेंसी की अगर हम बात करें, वो इंडिया की नेशनल एवरेज है 69.4 ईयर्स, बट J&K में इट इज़ 74 ईयर्स. तो नेशनल एवरेज से काफ़ी ज़्यादा हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी है. इसका मतलब नंबर ऑफ़ डेथ्स जो है वो यंग एज में कम हो रही है. लोग जो है वो ज़्यादा नंबर ऑफ़ ईयर्स के लिए जी रहे हैं. एक तो ये रीज़न है. दूसरा रीज़न है कि टोटल फर्टिलिटी रेट जो है J&K में वो भी ड्रॉप
हो गई है, यानी कि नंबर ऑफ चिल्ड्रन जो पैदा हो रहे हैं इन द एज ग्रुप, नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप 0 to 14 वो भी कम हो रहे हैं, बिकॉज बर्थ रेट्स जो है वो ड्रॉप हो गई है, जिसकी वजह से एज ग्रुप जो है हमारा चिल्ड्रन, हमारे बच्चों का 0 to 14, इसमें भी पॉपुलेशन जो है वो डिक्रीज हो रही है। इनफैक्ट जम्मू एंड कश्मीर में जो ओल्ड एज डिपेंडेंसी रेशियो है वो बढ़ चुका है। इट वॉज 11.6% इन 2001, ठीक है। बट जैसे जैसे साल गुजरते गए, बाय 2011 यानी कि 10 साल में इट हैज़ बिकम 12.5%, क्योंकि हमारे पास अभी सिर्फ 2011 का सेंसस डेटा है। सो 12.5% ये 2011 में हो गया, और फोरकास्ट है कि ये 19%, जो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिखा है, ये 19% तक भी पहुँच जाएगा बाय 2031। सो इसमें एक अच्छी चीज़ नोट करने की ये भी है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गई है, बट इसके साथ साथ हमारी एल्डरली पॉपुलेशन जो है वो भी बढ़ गई है, और वो यंग पॉपुलेशन पे सपोर्ट के लिए भी डिपेंड है। बट वहीं और एक और प्रॉब्लम है कि यंग पॉपुलेशन भी यहाँ पे डिक्रीज हो रही है, बिकॉज यहाँ की टोटल फर्टिलिटी रेट कम हो गई है। सो इट इज़ अ मैटर ऑफ कंसर्न। एक पॉपुलेशन बैलेंस जो है वो टिल्ट हो रहा है टुवर्ड्स एल्डरली, यंग से ज़्यादा एल्डरली पॉपुलेशन जो है वो बढ़ रही है जम्मू एंड कश्मीर में। अनदर मैटर ऑफ कंसर्न इज़ कि इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड, आप इसको सोशल सेक्टर की न्यूज़ भी मान सकते हैं, कि मैसिव ड्रग एक्सपोजर्स जो है वो जम्मू एंड कश्मीर में पुलिस ने किए हैं, जिससे हमें पता चलता है कि नारकोटिक ट्रेड जो है JNK में काफ़ी ज़्यादा फैल चुका है। तो यहाँ पर एक ग्राफ आपकी स्क्रीन पे दिया हुआ है, तो इसमें डिफरेंट ईयर्स में जो ड्रग्स सीज किए थे वो फिगर्स दिए हैं। फॉर एग्जांपल ईयर 2018 अगर आप यहाँ पे देखें तो इसमें 19,353 kg सीज हुए हैं। तो बाय 2023 ये सीज़र जो है 29,306 kg तक पहुँच गए, यानी कि 10,000 किलोग्राम का इंक्रीज़ हो गया है विद इन 5 ईयर्स। तो इतना ज़्यादा सीज़र जम्मू एंड कश्मीर में ड्रग्स का हो रहा है, जिसका मतलब ड्रग्स की पेनिट्रेशन जम्मू एंड कश्मीर में काफ़ी ज़्यादा है। एंड इट इज़ एज पर द डेटा रिलीज बाय द नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, ठीक है। तो जिन्होंने दिखाया है एक ट्रेंड ऑफ द इंक्रीजिंग सीजर ऑफ डेटा अक्रॉस द जम्मू एंड कश्मीर। तो इस ड्रग्स में आता क्या क्या है, इसमें हमारे यहाँ जैसा कि यहाँ पे लिखा हो साइकोट्रोपिक सब्सटेंस भी आते हैं, और जो डिफरेंट तरह के ड्रग्स हैं वो भी इसमें इंक्लूड हैं। सो इट्स अ मैटर ऑफ कंसर्न, बहुत ही कंसर्न वाली बात है कि यहाँ पे ड्रग्स फैल रहे हैं, जिनको रोकथाम करने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, एंड पुलिस इज़ एक्टिंग एक्टिवली ऑन इट, तो तभी जाके ये सीजर्स भी हो रहे हैं। Then another news from the agriculture sector is JNK farmers face uncertainty due to low returns and lack of market access। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में कुछ प्रॉब्लम्स फेस हो रही हैं जो यहाँ पे लिस्टेड आउट है, कि यहाँ के जो फार्मर्स हैं वो अक्सर MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस से कम रेट पे अपने जो क्रॉप्स हैं उनको बेचते हैं। यानी कि गवर्नमेंट जो है वो 22 क्रॉप्स के लिए ऑल ओवर इंडिया MSP डिक्लेयर करती है, यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी कि गारंटीड इतना पैसा तो फार्मर को मिलना ही मिलना है। बट जम्मू एंड कश्मीर में देखा गया है कि फार्मर डिस्ट्रेस इतना ज़्यादा है कि फार्मर्स मजबूर हो जाते हैं कि MSP से भी कम रेट पे अपने क्रॉप्स को बेचने के लिए। जैसा यहाँ पे मैंने आपको बताया MSP जो है 22 क्रॉप्स को कवर करता है, एंड इट प्रोमिसेस ए 50% रिटर्न ओवर द प्रोडक्शन कॉस्ट, यानी कि फार्मर को जितना खर्चा इन क्रॉप्स को ग्रो करने में लगता है उसका 50% रिटर्न एटलीस्ट ये गारंटी करता है। तो वजह क्या है इस प्रॉब्लम की, बिकॉज जम्मू एंड कश्मीर की जो फार्मर्स है दे हैव पुअर मार्केट एक्सेस, ठीक है। गांव में प्रॉपर रोड या अभी रेल लिंक पूरी तरह से डेवलप नहीं हुआ है। यहाँ पर टर्मिनल मार्केट्स एग्रीकल्चर के नहीं है। यहाँ पे फार्मर्स को अपना प्रोड्यूस निकाल कर बाकी मंडीज़ में बेचना पड़ता है। और उसके अलावा जो लैंड होल्डिंग्स है फार्मर्स की वो काफ़ी ज़्यादा बिखरी हुई हैं, यानी कि अगर किसी जगह 1 कनाल ज़मीन है तो इसमें किसी फार्मर का शेयर जो है वो 5 मरला होगा, किसी का 8 मरला होगा, किसी का 4 मरला होगा। तो छोटी छोटी होल्डिंग्स हैं और बिखरी हुई, एक ही जगह पे एक फार्मर की ज़मीन नहीं है। तो छोटे छोटे टुकड़ों पे जब ज़मीन बट जाती है तो ग्रोथ जो है, लार्ज स्केल प्रोडक्शन जो है वो पॉसिबल नहीं हो पाती। और यहाँ पे कोई भी कोऑपरेटिव फार्मिंग नहीं है जम्मू एंड कश्मीर में, देयर इज़ नो कोऑपरेटिव फार्मिंग, तो जिससे एग्रीकल्चर सेक्टर में ग्रोथ जो है वो काफ़ी लिमिट हो गई है।
उसके अलावा अब गवर्नमेंट जो है यहाँ के एग्रीकल्चर सेक्टर को पुश करने के लिए काफ़ी सारी स्कीम्स इंट्रोड्यूस कर रही है, जैसे कि हॉलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये यहाँ जम्मू एंड कश्मीर में स्टार्ट किया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन या इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, ये सब चीज़ें यहाँ पे इंट्रोड्यूस की गई है। बट इसका इफ़ेक्ट अभी पूरी तरह से, इसका बेनिफिट पूरी तरह से अभी फार्मर्स रियलाइज़ नहीं कर पा रहे हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर में इसका इफ़ेक्ट अभी पूरी तरह से नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से फार्मर्स जो है दे आर इन अ डिस्ट्रेस एंड दे आर कंपेल्ड टू सेल देयर क्रॉप बिलो द MSP। तो इस सेक्टर को काफ़ी स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है, बिकॉज मोर देन 50% ऑफ द population of J&K is dependent on agriculture for their livelihood, and J&K is still an agrarian economy. Now, achievement has been done by the Jammu and Kashmir Forest Department, that Jammu and Kashmir Forest Department in collaboration with Jammu Municipal Corporation, that it is set to raise the first state-owned मियावाकी फॉरेस्ट इन जम्मू। सो जम्मू सिटी में मियावाकी फॉरेस्ट जो है उनको ग्रो किया जाएगा। तो कौन ग्रो करेगा उनको? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इन कोलैबोरेशन विद द जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। अब ये मियावाकी फॉरेस्ट है क्या? इट इज़ नेम्ड आफ्टर अ जापानीज बोटेनिस्ट जिनका नाम है अकीरा मियावाकी। सो जापानीज बोटेनिस्ट है, पूरा नाम मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, अकीरा मियावाकी। तो इस फॉरेस्ट की ख़ास बात क्या है? इसकी जो स्पेशल फीचर्स हैं वो है ये शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में ग्रो करता है, ठीक है, इसको ज़्यादा टाइम ग्रो करने में नहीं लगता है, और इसमें वैरायटी ऑफ नेटिव ट्रीज एंड श्रब्स जो हैं वो साथ साथ उगाए जाते हैं, ठीक है। वैरायटी ऑफ, ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है नेटिव, यानी कि जम्मू एंड कश्मीर के एनवायरनमेंट में नेचुरली जो ट्रीज़ ग्रो करते हैं उन्हीं की वैरायटी, ना कि बाहर वाली कोई वैरायटी जो यहाँ पे नेचुरली ग्रो ना करती वो नहीं, बल्कि जो नेचुरल है जम्मू एंड कश्मीर के एनवायरनमेंट में। सो वैरायटी ऑफ नेटिव ट्रीज एंड श्रब्स वो यहाँ ग्रो किए जाते हैं, एंड इट ग्रोज 10 times फास्टर देन द नॉर्मल फॉरेस्ट, और they are 30 times denser, उसके अलावा और 100 times more biodiverse। तो बायोडाइवर्सिटी भी इनमें ज़्यादा, इन फॉरेस्ट में 10 गुना तेज़ ग्रो भी करते हैं, और 30 times जो ये डेंस फॉरेस्ट भी है ट्रेडिशनल फॉरेस्ट से, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह का फॉरेस्ट जो है पहली बार स्टेट मतलब गवर्नमेंट जो है उसको ग्रो कर रही है इन द सिटी ऑफ जम्मू। सो इट इज़ अ वेरी गुड इनिशिएटिव, जिससे हमें क्लीन J&K एंड ग्रीन J&K का ऑब्जेक्टिव हासिल करने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। सो जुलाई के करंट अफेयर्स में इतना ही, हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट मंथ के करंट अफेयर्स में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।